नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप लोग बाजार में नोटिस कर रहे हैं तो सबसे हटकर एक छोटी सी थीम है जो चल रही है, जिस पे कभी आपने शायद फोकस भी नहीं किया होगा। मैं ये जानकारी पर्पस से वीडियो बना रहा हूं, आप जाके खरीद मत लेना, क्योंकि देखने में वैल्यूएशंस में फाइनेंशियल्स में ऐसे लगते हैं लालच आ जाएगा आपके मन में, आप उठा भी लोगे। एक्चुअली में ये वीडियो बनाने का पर्पस है, एक तो ये चीज हो रही है मार्केट में लाइमलाइट में चल रही है तो हम तो सारी चीजों को कवर करते हैं, और दूसरी बात ये है कि यही स्टोरी बिजनेस चैनल्स भी कवर कर रहे हैं इस समय, तो हमने कहा हमें भी अपने व्यूअर्स के साथ कवर करनी चाहिए। दोस्तों स्टोरी है ये होल्डिंग कंपनीज की, ध्यान से समझिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। होल्डिंग कंपनीज की, नाम में ही दिख रहा है होल्डिंग कंपनीज। इन कंपनीज का खुद का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये कंपनी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, यानी कि अच्छी खासी दमदार कंपनी है। मान के चलो एक कंपनी है जिसमें 50% स्टेक लेके बैठा हूं मैं, तो मैं एक होल्डिंग कंपनी हो गया, किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हूं मैं। वो काम कर रही है, वो सब कर रही है, वो अपने आप को आगे ग्रो कर रही है, लेकिन पैसा मेरे पास भी बढ़ रहा है। आप किसी भी शेयर को खरीदते हो, आप उसमें शेयर धारक बन जाते हो। अब वो कंपनी काम करेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन पैसा आपका भी बनेगा क्योंकि आप शेयर होल्डर हो। इसी तरीके से होल्डिंग कंपनी जो होती हैं वो काम करती हैं, यानी कि दूसरी कंपनियां उनकी जो मेन होती हैं उनमें वो ओन करती हैं स्टेक अच्छा खासा, और उन्हें होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। इसी प्रकार से सेबी का एक नया नियम आया, और होल्डिंग कंपनियां एक्चुअली में ना बहुत डिस्काउंट में ट्रेड करती हैं, ये बहुत डिस्काउंट में, क्योंकि मार्केट ये बोलता है कि आपका क्या है। आप देखो, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एक एग्जांपल, सबसे शॉर्ट एग्जांपल ले चलते हैं, आज ही चलते हैं, किस्मत ऐसी है कि आज हुआ ही है। हैप्पीएस्ट माइंड के जो फाउंडर हैं अशोक सूता जी, उनके पास शेयर्स थे। उन्होंने कल विचार बनाया, रात में अनाउंसमेंट करी कि मैं लगभग 6% इक्विटी बेचूंगा। बिकी कहां? 10% डिस्काउंट पे। उन्हें बेचने के लिए 10% डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है। इसी प्रकार होल्डिंग कंपनियां भी हमेशा सस्ते ट्रेड करती हैं, क्योंकि अगर कंपनी का मार्केट कैप आज 1 लाख करोड़ है और मैं उसमें 50% ओन करता हूं, तो ऐसे देखा जाए तो मेरा 50,000 करोड़ रुपए बैठा है, ठीक है जी। लेकिन एक्चुअली में अगर वो 50% में बेचने जाऊंगा तो वो खरीदने के लिए सामने वाला मुझसे बड़ा डिस्काउंट मांगेगा, और एक बार में मुझे बायर भी नहीं मिलेगा। मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 ट्रांचेस में बेचना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं हर ट्रांच में बेचते समय 5 से 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे करते करते वो शायद हो सकता है 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के करीब भी बिक पाएगा मेरा सौदा, तो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो दिख रहा था 50,000 करोड़, लेकिन रहा कितना? वो 35-40। दूसरी बात, कल को शेयर का प्राइस ही गिर जाए तो मेरा अपने आप वजूद कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए होल्डिंग कंपनीज को शेयर बाजार कभी वैल्यूएशन देता ही नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं ये सारी चीजें क्यों कवर कर रहा हूं? क्योंकि सेबी कह रहा है यार वैल्यूएशन नहीं दे रहे तो ठीक है, लेकिन इतना सस्ता तो ट्रेड मत करवाओ। अब जो ये होल्डिंग कंपनी है ना, इनके लिए अक्टूबर में एक नियम आ सकता है जहां पे इनकी प्राइस डिस्कवरी होगी, यानी इनका एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए वो तय किया जाएगा। और इसके चलते ये होल्डिंग कंपनियां बड़े रडार पे आ गई हैं, बड़े फोकस में आ गई हैं, भाग रही हैं। कल ये खबर पहली बार कवर करी बिजनेस चैनल जी बिजनेस ने, जिसके बाद कुछ स्टॉक्स में लगभग 15 से 20% की तेजी बन गई। ये आधी सच्चाई है दोस्तों। अगर आप किसी भी होल्डिंग कंपनी को देखोगे, इसमें सेबी ने कुछ रूल्स निकाले हैं कि अगर आप होल्डिंग कंपनी बनने जा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो प्राइस डिस्कवरी के लिए, तो आप मिनिमम सब्सिडरी में 50% स्टेक ओन करने चाहिए। होल्डिंग कंपनी बहुत सारी है, लेकिन 50% ओन नहीं करती हैं, तो उन्हें होल्डिंग कंपनी में काउंट नहीं किया जाएगा। जो कंपनियां दूसरी कंपनी में अपने ग्रुप की 50% से ज्यादा स्टेक ओन करती हैं, उन्हें होल्डिंग कंपनी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपके साथ कुछ कंपनियां बताऊंगा अभी, तो इनके ऊपर प्राइस डिस्कवरी होगी, ठीक है। अगर आप ये कंपनियों का भाव 2020 से देखो तो 700 से 800% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये तो बहुत पहले से चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे, लेकिन आज भी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत सस्ते हैं। बुक वैल्यू आप सभी को पता है, कंपनी के एक प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए और शेयर किस भाव पे ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से बुक वैल्यू आ जाती है। 1 यानी कि जितनी बुक वैल्यू है उतना ही शेयर का भाव है। 1.1 यानी कि जितनी बुक वैल्यू है उससे 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा भाव ट्रेड कर रहा है, 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस बुक वैल्यू 100 रुपए की है, 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अगर 0.5 पे है तो 100 रुपए की बुक वैल्यू 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, सिंपल। अब मैं आपके साथ 6 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करता हूं जिनकी बुक वैल्यू बहुत सस्ती है और ये स्टॉक 50% से ज्यादा स्टेक ओन करते हैं होल्डिंग कंपनी में, यानी कि
काउंट होंगे। अब नालवा सन्स ये 0.14 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 0.14, ये सबसे सस्ता है। वर्धमान होल्डिंग्स 0.35 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट 0.32 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। आगे प्लानी इन्वेस्टमेंट 0.33 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। सुमित सिक्योरिटी 0.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। नागा दोनेरी 0.34 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये सारे देखे आपने कितने सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में अगर आप भी पोजीशन लेने जा रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा रिसेंटली बहुत बड़ा रन अप आया है, वेट कर लीजिएगा करेक्शन का। अक्टूबर में प्राइस डिस्कवरी होनी है, अभी नहीं। पता चले अभी आप ले लो, 3 महीने तक कोई खबर ना आए, स्टॉक टूटे और आप ट्रैप महसूस करो, तो वेट करके ही लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि रिसेंटली जो हुआ है उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। प्राइस डिस्कवरी आएगी और कहा ऐसा जा रहा है कि 50% तक का तो प्रीमियम मिलना चाहिए। यानी कि अगर होल्डिंग के पास 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो कम से कम 6,000-7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड करनी चाहिए। तो उस हिसाब से काफी वैल्यू पड़ी है इनमें, बट करेक्शन मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।